गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। सुबह का टाइम है, रेडी हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं वॉक पे। 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी तो बस चाय वाय पी ली है, काम कर लिया है, अभी जस्ट निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। एक बार ब्लॉग शुरू हो जाए तो फिर हो जाए, फिर कंटिन्यू करता रहता है। शुरू करना ही थोड़ा भारी हो जाता है। चलिए जी, वॉक पे आ गए हैं। आते ही हमें दिखी बहुत ही सुंदर सुंदर मोरनियाँ। मोरनियाँ वो होती है जिनके पंख छोटे होते हैं, मोर वो होते हैं जिनके पंख बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल पंख होते हैं। पहले मुझे नहीं मालूम चला था, अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे मालूम चला था कि मोर के बहुत सुंदर लंबे पंख होते हैं और जिनके छोटे छोटे पंख होते हैं वो होती है मोरनियाँ। पता नहीं ये ना इंसाफ़ी क्यों की है भगवान ने कि मोर को इतना सुंदर बनाया और मोरनियों को नहीं। तो बस थोड़ी सी वॉक हो गई है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज। बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह वॉक करने आते हैं मॉर्निंग में। अच्छी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है, मोर मोरनी आपके आजू बाजू घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और खूब सारे मोर मोरनी दिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज मेरी हो गई है। चलिए जी, हो गई वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज और अब चलेंगे घर पे। गला सूख गया पानी के लिए और मस्त ग्रीनरी है, देखो पीछे मस्त नीम के पेड़। चले चलिए जी, घर पे पहुंच गए हैं और नाश्ते में मैंने सब्जी बनाई है टिंड सी। पत्ता गोभी पड़ी है, पत्ता गोभी खराब हो जाएगी तो सानू बोल रही हूँ वो भी काट दे, सब्जी बना दे। और हंडवा बनाएंगे नाश्ते में। हंडुआ 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 ठीक है, सूजी भिगो दूँ। मैंने पानी भी नहीं पिया आने के बाद, मैंने सोचा पहले सूजी भिगो देती हूँ। मैं बोल रही थी बोलो कि है ना, ज्यादा सूजी भिगो दो। हाँ। मैं लंच में भी। चलिए, हंडवे के लिए मैंने सूजी भिगो दी है। इसमें थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, अच्छा लगता है काले नमक का फ्लेवर। मैंने पानी नहीं पिया, मैं सोचा आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, पहले सूजी भिगो देती हूँ। अभी डिसाइड हुआ कि हंडवा खाना है तो आधा घंटा में सूजी भीग जाएगी। अच्छा लगता है हंडवा। इसमें मैं हरी मिर्ची, धनिया, प्याज सब काट के डालूंगी। चलिए जी, पानी वानी पी लिया, अब लगता है वापस काम पे। मैंने धूप लगने के लिए मनी प्लांट लगाए थे यहाँ पे, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे। इनको तो मैं ना पूरा पूरा दिन यहाँ रखती हूँ, दोनों को ही। देख रही हूँ थोड़ा दिनों में ये ग्रोथ होती है तो ठीक है, वरना जो लोटे में लगा रखे ना, या तो वो वाला लगाऊंगी इसके अंदर या फिर ये जो बोतल में लगे हुए ना वो लगाऊंगी, क्योंकि इनकी जड़ें पकड़ी हुई ना ऑलरेडी, तो ये जल्दी ग्रो हो जाएंगे। मिर्च डालूंगी, प्याज डालूंगी, वो मत डालो फिर। और करी पत्ते भी डालूंगी। करी पत्ते प्याज लेके आऊँ मैं बाहर से। और चादरें धोई थी कल, मशीन लगाई थी, सूख गई क्या? सूख तो गई। और एक प्याज ले लेते हैं और हंडवे में हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची, थोड़े से करी पत्ते, थोड़े से मैं जो बालों में मेहंदी भिगो ना उसमें डालूंगी। और ये चॉपर में काट के डालना है क्योंकि पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट में हंडवा बनाऊंगी और सानू के लिए लंच में। कल हमने बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा। उसका ना हमने घर पे सॉस बनाया था। हमेशा हम है ना पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनाते हैं, अच्छा बनता है। कल बिल्कुल अच्छा नहीं बना, कल यूँ लगा कि बाज़ार से मंगा लेते तो ज़्यादा सही रहता। क्या हुआ, हमने ना वो ये नहीं डाले उसमें, टमाटो केचप नहीं डाला, ग्रीन चिली सॉस ये सब भी डालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आता है। तो OTG का सामान सारा बाहर आया हुआ है तो उसको भी मैं
अभी वापस जाके ये सारी सब्जियां काट के इसमें दही में सूजी में डाल दूं, उसके बाद ओटीजी का सामान वापस जगह पे लगाऊंगी। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि 15-20 दिन में 25 दिन में बालों में मेहंदी लगा लूँ। एक तो बालों में ठंडक रहती है, सर में दिमाग गर्म है ना ठंडा हो जाएगा, और एक बालों में थोड़ा कलर हो जाता है। और मैंने नोटिस किया है जब मेहंदी लगाती हूँ ना उसके 2-3 दिन तक मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब दाला मेथी कलौंजी ये सारी चीज़ें वर्क करती है आपके बालों में। आजकल प्याज ना बड़े चरक के आ रहे हैं, बड़े तीखे प्याज आ रहा है, आंखें जल रही है। चॉपर में काटे हैं फिर भी मेरी आंखें जल रही है। तो जी हंडवे का जो बैटर है वो हो गया तैयार। तो बस फटाफट बर्तन धो लूँ और लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। आप लोगों ने अभी तक लोहे की कढ़ाई नहीं ली ना तो ले लो, सब्जी बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, हर तरीके से ना। बस ध्यान रखना ये चीज़ है ना, ये थोड़ी भारी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी सब्जी बनाओ ना चिपके नहीं, जले नहीं। और ये हंडवा मूंगलेट ये सब बनाने के लिए बहुत बढ़िया है ये कढ़ाई। नॉन स्टिक की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए जी, हंडवा एक साइड से पक गया। दूसरी साइड से पकाने के लिए ना मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ढक्कन लगाने से ना इसका क्रिस्पी जो क्रंच पार्ट है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। तो एक साइड बिना ढक्कन लगा के पकाएंगे। चाय की तैयारी हो गई है, थोड़े से फ्रूट्स मैंने काट लिए। तो फ्रूट्स पे थोड़ा सा काला नमक डाल के फ्रूट्स खाते हैं और चाय नाश्ता कर लेते हैं फटाफट। मैं सोचा था ओटीजी का जो सामान है वो सारा जगह पे लगाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। चलिए जी, रख दिया सामान अंदर। मैं सोची थी कि चाय मखाना खाऊंगी, मखाने तो खत्म है, भूनने पड़ेंगे भूनने। हे भम 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 भम, हे भम लाइट गई, लाइट गई, लाइट गई। चलिए जी, रोटी वोटी बना के बस। ये आपने देखी थी ना, अपनी नजरों से देखी थी मैंने। कितना है खतरनाक, मतलब खतरनाक। देख पापा को दिखाना अभी। इसको तो मैं पहन ही नहीं सकती अब, है ना, क्योंकि इतनी लूज हो गई, इतनी अजीब लग रही है, मोटी लग रही है इसमें मैं। नहीं लग रही, लग रही है मम्मी, मोटी तो नहीं लग रही। लाइटें चली गई है जी, लाइटें चली गई है। सुबह से नहीं गई तो आज अभी चली गई। नहीं, सुबह से गई थी, एक बार सुबह भी गई थी और फिर चली गई, और पूरा दिन अभी बाकी है, 2 बार जा चुकी है। चलिए जी, झाड़ू वाड़ू निकाल ली, किचन क्लीन कर दिया। छाछ बनानी थी पतिदेव के, पर लाइट आई नहीं, तो अभी ये
एप्पल जूस बनाया है। ये एप्पल जूस रेडीमेड आता है, ये हिमाचल का है शायद, हिमाचल साइड से आता है। ये प्योर एप्पल का होता है, इसमें चीनी नहीं होती। तो ये सिर्फ 2 चम्मच ग्लास में डालो और ठंडा पानी डालो और पी लो। मैं तो नहीं पीती, पति पीते हैं। तो जब छाछ नहीं बनाती तब उनको सुबह सुबह ये बना के देती हूँ। करेले का जूस बना के दे दिया था मैंने पहले ही। तो बस अभी सारा काम किचन का ख़त्म हो गया। पोछे लगाएगी सानू और मैं जाऊँगी सर धोने, कपड़े धोने, नहाने। सर में वैसे मैंने नारियल तेल लगा लिया, लेकिन मैंने क्या है कुछ दिन पहले दाना मेथी उबाली थी मेरी केरी गुंदे की सब्ज़ी के लिए। तो वो जो पानी मैंने छान लिया था, फेंका नहीं था, कटोरी में भर के फ्रिज में रख दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े धोंगी ना, जब तक वो दाना मेथी का पानी पूरा जड़ों में अच्छे से लगा के बाल बांध के फिर मैं कपड़े वपड़े धोंगी। जब तक वो टपकता रहेगा, लगा रहेगा, फिर शैम्पू कर लूँगी। तो बालों का थोड़ा विशेष ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ ताकि मेरे बाल सही हो जाए। बहुत ही झड़ रहे हैं। गाना मत चला बेटा, मेरे कॉपीराइट आ जाएगा। तो जी ये मैंने ना ड्रेस ट्राई की है। ये बहुत पुरानी ड्रेस है। सानू कितने साल पुरानी है? 3-4 साल पुरानी ड्रेस है। ये सानू की ड्रेस है। और हम कब गए थे मुंबई? जनवरी में। हाँ, मैंने जनवरी मुंबई गई थी ना, तब मैंने ये ड्रेस पहनी थी। और उस टाइम मेरे ना यहाँ से और यहाँ से पूरी फिटिंग की ड्रेस आई थी, मतलब टाइट आई थी। मैंने उस टाइम भी टम्मी टक्कर पहना था और मेरे फिर भी टम्मी टक्कर पहनने के बाद भी मेरा ना पेट दिख रहा था। आपने फोटोज में देखा होगा इंस्टाग्राम पे, मैंने अभी भी पोस्ट की हुई है, पड़ी है, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मैंने कहा है तो है। और उसके बाद अब जब मैं पहन रही हूँ, अभी मैंने टम्मी टक्कर नहीं पहना हुआ है। और ये ड्रेस ये देखो मस्त लग रही है। पहले मैं सोच रही थी कि मेरे टाइट आ रही है, सानू भी नहीं पहन रही है, सानू के भी लूज आने लग गई, मेरे भी लूज आने लगी। नहीं तो मैं किसी और को देती, लेकिन अब मेरे ये आने लग गई। सानू खुद की आई है, सानू की ये ड्रेस, पर सानू नहीं पहनेगी। सानू बोली मैं बोर हो गई पहन पहन के, अब आप पहनो। और इसका कलर इतना प्यारा है ना, इस कलर ये जल्दी से कलर मिलता नहीं है ड्रेसेस में, वन पीस में। एकदम प्लेन ड्रेस है और इसका कपड़ा इतना अच्छा है। और इसको 4 साल हो गए धो लिया, इसका कलर नहीं गया बिल्कुल। कहाँ से ली थी सानू हमने ये? H&M से, ज़ारा से, कहीं से तो ली थी हमने, किसी अच्छे ब्रांड से ही ली थी। और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। कहता ना मैंगो रोवा एक बार, सस्तो रोवा बार बार, वो वाली बात है। आप महंगी ड्रेस लेते हो ना, लंबे टाइम आप पहनते हो और कुछ नहीं बिगड़ता। देखो कैसी लग रही है। मेरे बालों पर मत जाना, बालों में तेल लगा हुआ, नहाने जा रही हूँ। पर मैंने सोचा चलो सानू अपनी सारी ड्रेसेस ट्राई करके देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी मेरी ये ट्राई करके देखूँ कैसी लग रही है। दोस्तों बताइएगा जरूर। चलिए जी, नहा लिए, कपड़े धो लिए, बाथरूम धो दिया। तूने पलट दिया इसको? वेरी गुड। और सानू ने बनाया खुद के लिए हंडवा। सुबह मैंने जो बैटर बनाया था ना, सानू ने थोड़ा सा रखवाया था, ज़्यादा ही बनवाया था मतलब। तो वो बोली मैं लंच में हंडवा खाऊंगी और मैं खाऊंगी टींड सी की सब्जी। और मैंने मेरे लिए छाछ बनवाई थी। और जो मेहंदी के लिए पानी है वो मैंने उबाल दिया है, मेहंदी निकाल दी है। शाम को याद रहेगा मुझे मेहंदी भिगोनी है। बर्तन फिर से हो गए हैं, पहले मैं धो के गई थी, बर्तनों का कोई अंत ही नहीं है। तो फटाफट लंच कर लेते हैं, भूख लग गई है। चलिए जी, नींद लेके उठ गए हैं, कपड़े उतारे हैं, कपड़े समेटने हैं। लेकिन उससे पहले चाय बना के लाएंगे, चाय पियेंगे बढ़िया सी। चलिए जी, बन गई चाय। तो जी बस कपड़े फोल्ड करते हैं और किचन में जाना है। डोसे का घोल लाया हुआ पड़ा है, तो डोसे का घोल बाहर निकालूंगी। आज मुझे सांभर वाम्बर कुछ नहीं बनाना, सिर्फ लाल चटनी बनानी है, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन डाल के। वो वाली चटनी सबको पसंद है, डोसे के अंदर लगा के खाओ। और सांभर ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है हमारे घर में, तो सानू ने भी मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया। तो बस डोसे का घोल निकालना है, उसको मिक्स करना है और चटनी बनानी है और बस झटपट वाला डिनर बनाना है। उसके बाद फ्री। हालांकि मुझे प्रेस करनी है, पर मैं सोच रही हूँ चलो कोई बात नहीं, आज डिनर का काम कम है ना, तो आज मैं अपने आप को थोड़ा रेस्ट देती हूँ। वरना क्या होता है ना, अभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो हाँ, रेस्ट का मुझे मेहंदी भिगोनी है। पानी उबला हुआ पड़ा है, ठंडा हो गया है, तो बालों के लिए मेहंदी भिगोऊंगी। आज मैंने जो दाना मेथी का पानी था ना, बचा हुआ, तेल लगाया हुआ था, लेकिन कपड़े धोए तो मैंने वो भी लगाया। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बाल एकदम
बोलते हैं ना क्या, कंडीशनर हो जाता है ना, बाल सिल्की सिल्की हो जाता है। तो अब बहुत पतले हो गए, पता है मेरे बाल बहुत ही पतले हो गए। ऐसे ना चोटी बनाती हूँ ना, बिल्कुल पतली सी चोटी बनती है, बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। जबकि मैं ना, बोलते हैं कि जब आप वेट लूज करते हैं ना, प्रोटीन खूब लेना चाहिए, प्रोटीन लोगे तो बाल झड़ने। अब मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, लेकिन वही बात है ना, पता नहीं कितना लेना चाहिए, इतना मैं पूरे दिन में ले पाती हूँ नहीं ले पाती। लेकिन कितना ही खाएगा आदमी, पनीर सोयाबीन, पनीर सोयाबीन। जो नॉनवेज खाते हैं ना उनके लिए ना प्रोटीन ईजी हो जाता है। हमारे घर में नॉनवेज चलता नहीं, हम खाते नहीं है। और एग खाती हूँ, पर मैं घर में नहीं ला सकती, हमारे घर में अलाउड नहीं है। एग खाओ तो आप बाहर खाओ, जैसे हम कहीं घूमने गए हैं तो रेस्टोरेंट में हम लोग ऑमलेट ये सब खा लेते हैं। लेकिन जोधपुर में बिल्कुल अलाउड नहीं है, और हमारे घर में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो बस चलते हैं, करते हैं काम। इनको रखते हैं, इनको कल प्रेस करेंगे। ऐसे बाल बांध लेते हैं ऐसे बाल। और आपको धम्मड़ धम्मड़ आवाज आ रही होगी, सानू फास्ट फास्ट घर में वॉक कर रही है। अब बाहर तो क्या इतनी गर्मी धूप रहती है ना, तो वो जितने भी स्टेप करती है ना अपने घर में ही कंप्लीट करती है, बाहर नहीं जाती बिल्कुल। आदमी घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकता है, जो सानू ने प्रूव कर दिया कि घर में रह के भी वेट लूज किया जा सकता है। और डोसे का घोल मैंने निकाल लिया है, इसमें निकाल लेंगे। कैंची निकाल लेते हैं। कचरा ना न्यूज़पेपर पे डाल देना, बाद में ले लूँगी। और सानू काट रही है पत्ता गोभी, वो रात को भी काट के रख देगी, फ्रिज में रख देंगे। सुबह क्या है, मेरे और इनके लिए तो मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्जी, और सानू के लिए बना देंगे पत्ता गोभी की सब्जी, जो थोड़ी मैं भी खा लूँगी। कितने दिन हो गए, ब्लिंकिट किया था हमने, पत्ता गोभी मंगाई थी और बनाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा ख़राब हो इससे पहले तो तू इसको काट दे। हाँ हमने मोमो बनाने के लिए ना वो मंगवाई थी पत्ता गोभी। मोमो तो बने नहीं, अब इसकी सब्जी बनेगी। हैं? हाँ गाइस, मोमो होता है, मोमोज नहीं होता है। लोग बोलते हैं मोमोज खाने जाए, मोमोज। पहली बात है मोमोज खाना ही नहीं चाहिए, मैदा, पूरा मैदा रहता है, ठीक है। हाँ घर पे आटे से बना सकते हो, और होता मोमो है। लोग बोलते हैं मोमोज, 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 मोमोज नहीं होता है गाइस, मोमो होता है, मोमो। और ये ऑथेंटिक कहाँ के होते हैं ये? अच्छा इधर के होते हैं क्या मोमो? तो मोमो बनाने वाले थे, मोमो नहीं बना। अब मम्मी पत्ता गोभी बनाएगी सब्जी। ऐसे बोलूं कि दिल का अफसाना दिल सुने। और तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, जिसमें मैंने टमाटर, ये कहाँ से आ गया कचरा, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची डाली है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। उत्पम बनाना, डोसा नहीं बनाना? नहीं मुझे डोसा ठीक है, मैं तो तेरे दो उत्पम बना दो, मेरे डोसा बना दूंगी। और ये बनाइए पनीर की, इसमें प्याज डालने थे, आलस कर गई, खाली ये डालना है। डालू क्या बारीक काट के प्याज? अरे नहीं, काटा कूटी कर को करो, छोड़, तो हो गया सब। वाह, तो छोड़ छोड़ छोड़। किसी की दिल का। अच्छा हुआ सांबर वाम्बर नहीं बनाया, नहीं तो और लेट हो जाते। और आप सोचोगे अभी आपके कपड़े दूसरे हैं, पहले दूसरे थे, कोई आ गया था तो मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैंने वन पीस पहना था ना। मैं वन पीस घर घर में पहनती हूँ, हाँ बाहर कभी पहन के जाना हो वो दूसरे होते हैं, तो मैंने फटाफट चेंज किया। और फिर मैंने कहा छोड़ो, कौन चेंज करे बार बार। मैं बस सानू को खिला रही हूँ पहले खाना, फिर मैं खाऊंगी। और ये बैटर बच जाएगा तो कल सुबह उत्तपम बना लेंगे। उत्तपम अच्छा लगता है, उत्तपम भी टेस्टी लगता है। और मैंने मेरे लिए डोसा बनाया, इसमें लाल चटनी लगाई है और पनीर डाला है। चलिए जी, सानू बना रही है, मैं खा रही हूँ, गर्मा गर्म मस्त लग रहा है देखने में। खाऊंगी तो अभी मैं। हरे धनिया की चटनी, लाल चटनी, और आप लोग भी बनाओ, खाओ और खिलाओ। आज लेट हो गया, मैं थोड़े 6 बज गई, मुझसे 5:30 पौने 6 डिनर कंप्लीट हमारा। तो चलिए
अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड और मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, डेली ब्लॉग पसंद आते हैं। प्लीज़ अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सबके साथ शेयर भी करना ताकि और लोग भी मेरे चैनल से जुड़ पाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे ब्लॉग सबके साथ शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। डोसा एंजॉय करते हैं।